नमस्कार दोस्तों, बात करते हैं पंजाब नेशनल बैंक की। 96 का स्टॉक है और 12 मिलियन शेयर्स यहां पर ट्रेड हुए हैं प्रीवियस डे में। बात करेंगे इस वीडियो में कि स्टॉक अपने 100 रुपीज़ मार्क को क्रॉस कर रहा है बहुत ही जल्दी से, और कुछ बड़ी खबरें यहां पर आ गई हैं पंजाब नेशनल बैंक को लेकर के, जो कि कल से यानी कि ट्यूसडे से, कल यानी कि कल तो ऑफ रहेगा मार्केट, अम्बेडकर जयंती है, उसके बाद ट्यूसडे से जब बाजार खुलेगा तो उनका इंपैक्ट पंजाब नेशनल बैंक के शेयर प्राइस पर देखने को मिलेगा। कुछ बड़ी खबरें ग्लोबल मार्केट को लेकर के भी आई हैं, उनकी भी चर्चा इस वीडियो में करेंगे। साथ ही बात करेंगे पीएनबी के टारगेट की, और ही साथ में ही बात करेंगे डिविडेंड की भी, क्योंकि डिविडेंड अनाउंसमेंट भी बहुत ही जल्द होने वाला है, तो उसकी भी चर्चा करेंगे। कितना डिविडेंड यूजुअली देती है, कितना डिविडेंड आपको यहाँ पर मिल सकता है, और कब तक ये डिविडेंड अनाउंस होगा, उसकी भी चर्चा यहाँ पर होगी। चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। बट उससे पहले अगर आप चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो, फिर बेल आइकन, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले बात करें इसके चार्ट पैटर्न की, तो चार्ट अभी भी इसका अगर आप डेली चार्ट देखेंगे तो काफ़ी न्यूट्रल चार्ट देखने को मिलेगा। डेली चार्ट में कुछ खास देखने लायक है नहीं। यहाँ डब्ल्यू पैटर्न बना था, एक बड़ा ब्रेकआउट की संभावना थी, ब्रेकआउट मिला भी, बट वो बहुत लंबे टाइम तक सस्टेन नहीं कर पाया, क्योंकि 100 रुपीज़ के मार्क के आसपास जा करके ट्रम्प साहब ने बम फोड़ा और वहाँ से बाजार आपका लगातार फिसलता हुआ देखने को मिला है। बट अगर आप स्मॉलर टाइम फ्रेम पे ना देख करके थोड़ा सा लंबा टाइम फ्रेम लेकर के चलते हैं, 6 महीने, 8 महीने, साल भर का, जो कि वीकली चार्ट पैटर्न पर मैं आपको लेकर के आया हूँ, तो वीकली पैटर्न इसका बहुत अच्छा देखने को मिलता है, जहाँ पर मैगडी जो है आपका वो स्लाइटली न्यूट्रल टू बुलिश पैटर्न में एंटर कर रहा है। अभी जीरो लाइन को क्रॉस नहीं किया है, बट हाँ अभी बुलिशनेस यहाँ पर आ सकती है। साथ में आरएसआई की मैं बात करूँ तो 46 पॉइंट का आरएसआई है, यानी कि यहाँ पर भी न्यूट्रल पैटर्न बना हुआ है, बहुत भारी गिरावट की संभावना यहाँ पर नहीं है। लोवेस्ट पॉइंट और अपर जो आपका हायर पॉइंट है, रेजिस्टेंस जिसे मैं कह रहा हूँ यहाँ पे, वो 100 रुपीज़ के आसपास का एक रेजिस्टेंस है। यहाँ पे 100 रुपीज़ का रेजिस्टेंस अगर ये ब्रेकआउट करता है तो आसानी से यहाँ पे आपका जो शॉर्ट टर्म टारगेट जो पहला रेजिस्टेंस होगा, दैट वुड बी अराउंड 115 रुपीज़ के आसपास का, और जो बड़ा बुल रन स्टार्ट होगा वो अराउंड 125 रुपीज़ के ही बाद स्टार्ट होने वाला है। तो ये जो रेजिस्टेंस है ना 115 से 125 रुपए के आसपास का, ये अगर निकाल ले जाता है स्टॉक आपका, तो यहाँ से एक बड़ा बुल रन स्टार्ट होगा। बट अभी के लिए, क्योंकि अभी आप उस जोन में हो जहाँ बाजार किसी भी करवट पलट सकता है, ऊँट किसी भी करवट बैठ सकता है, तो ऐसे में बड़े सपने ना देख करके जो मेरा स्मॉलेस्ट टाइम फ्रेम रहेगा वो 100 रुपीज़ का अगर रेजिस्टेंस निकलता है तो वहाँ से एक स्टेबल स्टॉक बनता हुआ देखने को मिलेगा। लंबा टाइम फ्रेम अच्छा है। शॉर्टर टाइम फ्रेम की जैसे मैंने बात की, शॉर्टर टाइम फ्रेम अभी बहुत बुलिश नहीं है, हल्का बेरिश मोमेंटम में ही देखने को मिल रहा है। आरएसआई बहुत अच्छा देखने को मिल रहा है, बट हाँ अगर आप मैकडी देखेंगे तो जीरो लाइन के बाद वो दोबारा से कॉन्ट्रास्ट कर रहा है। वहीं पर बात करूँ 96 का प्राइस है, 100 रुपीज़ का साइकोलॉजिकल मार्क है। ये वीक आपके लिए 100 रुपये का मार्क अगर क्रॉस करता है तो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है ये हफ्ता, क्योंकि 100 रुपये का मार्क अगर क्रॉस करेगा तो यहाँ से एक स्टेबल जर्नी स्टॉक की हो जाएगी। अब कुछ खबरें हैं, अच्छी खबरें हैं। पहली खबर ये है कि जो रेपो लिंक्ड लेंडिंग रेट है कंपनी का, वो कंपनी ने कम कर दिया है, जो कि बहुत ही अच्छी बात है। कंपनी के बिजनेस पर्सपेक्टिव से अगर मैं बात करूं, खबर थोड़ी सी पुरानी है, 11 अप्रैल की है। देखिए, आपको लगता है कि मैं आज की या कल की खबर ही लेकर के आऊँगा, बैंक है, कंपनी है, बड़ी है, लेटेस्ट खबरें रोज रोज नहीं आती हैं, बट वो खबरों पर फोकस कीजिए जिनका जो इम्पैक्ट है वो लंबा रहने वाला है। अब मैं आपको वो खबरें लेकर के आऊँ कि पीएनबी में चोरी हो गई या पीएनबी ने एक बड़ा छोटा सा लोन रिकवर कर लिया, तो उनका कोई मतलब नहीं बनता। लंबे समय में तिमाही, 2 तिमाही का अगर मैं डिफरेंस देख करके चलूँ तो यहाँ से दोनों तिमाहियाँ आने वाले समय में बहुत अच्छी होने वाली है। बैंकिंग सेक्टर ऑलरेडी अच्छे रिजल्ट प्रोड्यूस कर रहा था, ऐसे में पीएनबी ने अपना जो लैंडिंग रेट है वो कम करके ये बता दिया है कि ये इस समय पर सेकंड लार्जेस्ट बैंक क्यों है। बात करें पीएनबी के शेयर्स में तो 8.85% के आसपास का रेपो लिंक लर्निंग रेट कर दिया है ऑलरेडी। आप देखिए बाजार में काफ़ी मेहम है, और ऐसे में अगर रिडक्शन हुआ है रेपो रेट यानी कि रेपो लिंक लर्निंग रेट, तो वो बहुत ही पॉजिटिव संकेत भेजता है, जिसका इम्पैक्ट आपको आने वाले दिनों में देखने को मिलेगा। इसके बिजनेस पर इम्पैक्ट ज़्यादा देखने को मिलेगा। साथ में ही ट्रंप की पॉलिसीज आपको पता ही है, अभी तक आपको पता भी गई होगी कि ट्रंप साहब ने अपना जो टैरिफ का था वो 90 डेज के लिए बंद कर दिया, 90 डेज के लिए पॉज कर दिया। 10% का टैरिफ जो ब्लैंकेट टैरिफ था वो तो लगेगा ही लगेगा, बट 90 दिनों के लिए कोई भी नया टैरिफ अनाउंस नहीं किया जाएगा, और जो पुराने टैरिफ 125% या 50% अनाउंस किए गए थे उन पर भी पॉज लगा दिया गया है। बट एक प्रॉब्लम, छोटी प्रॉब्लम कहें बड़ी प्रॉब्लम कहें, वो ये कि उन्होंने रिसेंटली अनाउंस किया कि जैसे पहले अफ्रीका में आपको याद होगा तो गांधी जी ने वो पूरी लड़ाई लड़ी थी कि उनको रजिस्ट्रेशन कैरी करना पड़ता था इंडियंस को या ब्लैक्स को, तो वो चीज़ वहाँ पर लागू कर दी गई है यूएस में ये कानून आ गया है कि अभी आपको ऑल टाइम अपना रजिस्ट्रेशन ले करके कैरी करना पड़ेगा। अपना पासपोर्ट हो गया या फिर आपका वीज़ा हो गया, एनी काइंड ऑफ आइडेंटिफिकेशन
दैट सजेस्ट कि आपने रजिस्ट्रेशन करवा रखा है, यू हैव टू कैरी इट विद यू ऑल द टाइम। तो वो प्रॉब्लम यहाँ पर वहाँ पर हो गई है। ट्रंप ने अनाउंस किया, साथ में कोर्ट ने उसका स्वागत भी किया है। तो वो बड़ी प्रॉब्लम है जिसका थोड़ा सा नेगेटिव इंपैक्ट ग्लोबल मार्केट पर देखने को मिलेगा नेक्स्ट वीक में। तो थोड़ा सा संभल करके कामकाज करना है आपको। अब बात करें डिविडेंड की और टारगेट की। लास्ट में आपको कंक्लूजन बताऊंगा क्या करना है क्या नहीं, वो मैं बताऊंगा आपको। अभी आप खबरें सुन लीजिए पहले एक बार के लिए, उसके बाद बात करेंगे उसके बारे में। अब एफआईआई की हिस्सेदारी बढ़ी है, अब म्यूचुअल फंड की हिस्सेदारी थोड़ी सी कम हुई है। दोनों की हिस्सेदारी मिला करके देखें तो एक अच्छे सब्सटेंशियल मार्क पर है। म्यूचुअल फंड ने अपनी हिस्सेदारी को कम इस क्वार्टर में नहीं किया है, तो मतलब मार्च क्वार्टर में किया है। तो वो बताता है कि देखो थोड़ा बहुत रिडक्शन यहाँ पर जरूर हुआ है, बट मेनली अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ऐड हुए हैं। एफआईआई लगातार बैंकिंग सेक्टर को छोड़ रहे थे, बट वहाँ पर ऐड होना ये बता रहा है कि यहाँ पर कॉन्फिडेंस जो है वो दोबारा से लौटा है। यूजुअली डिविडेंड की बात करूँ मैं तो डिविडेंड आपका जून के करीब में आता है। 22 जून को अनाउंस हुआ था 2022 में, 23 जून को अनाउंस 2023 में, 21 जून को अनाउंस हुआ 2024 में, और 25 में भी जून में ही आपका अनाउंस होगा डिविडेंड आपका। और डिविडेंड यूजुअली 30 से 75% के बीच में रहता है। आप देख सकते हैं यहाँ पे 32% मिला था, यहाँ भी 32% मिला था, यहाँ 75% मिला था। तो इसी बीच आपका डिविडेंड भी मिलेगा। 75% के आसपास तो नहीं, मैं 50% के आसपास यहाँ पर लेकर के चलूँगा कि हाँ 50% के करीब का डिविडेंड यहाँ पर आपको मिल सकता है आने वाले दिनों में। अब जो इम्पोर्टेंट बात है, इम्पोर्टेंट चीज़ों पर चर्चा हो, क्या लगता है कहाँ जा रहा है बाजार या फिर क्या करना चाहिए? वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी मेरी है इस समय पे। मैं आपको बताऊं कि वेट एंड वॉच अगर रखता है कोई लंबे समय के लिए, जैसा मैंने शॉर्ट टर्म का भी चार्ट दिखाया आपको, लंबे समय का भी चार्ट दिखाया है आपको, दोनों ही चार्ट्स में जो बेसिक डिफरेंस है वो ये कि शॉर्ट टर्म के चार्ट में आपको एक प्रॉब्लम देखने को मिलती है कि वो यहाँ से लोअर ट्रेजेक्ट्री हैंडल कर रहा है। बट अगर आप लॉन्गर टर्म का चार्ट देखेंगे तो वहीं पर वो आपका अपर चैनल को कंट्रैक्ट कर रहा है। एक अच्छा सपोर्ट यहाँ पर बन चुका है, एक लंबा टाइम स्पेंड कर लिया है इसने, और 100 रुपीज़ के मार्क को अप्रोच भी कर रहा है बहुत स्ट्रांगली। तो मुझे लगता है पिछला हफ्ता ठीक रहा है, ऐसा नहीं कि बहुत गिरावट हुई। शॉर्ट टर्म का टाइम फ्रेम लेकर के कोई नहीं चलता है, तो उसके लिए बाजार में पीएनबी स्टॉक एक बेहतर स्टॉक हो सकता है। शॉर्ट टर्म के लिए स्टॉक अभी भी कोई भी नहीं है मेरे हिसाब से। हाँ कोई बता रहा हो कुछ तो वो अलग बात है, बट आई डोंट थिंक कि दिस मार्केट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म ट्रेडर्स। अगर आपको शॉर्ट टर्म की ट्रेडिंग करनी है, यू माइट गेट स्टक एंड यू विल लूज अ लॉट ऑफ मनी इन दिस मार्केट। सो इट्स बेटर कि आप इसे अवॉइड करें एंड जस्ट सिट एंड वॉच, जस्ट वेट एंड वॉच कि बेटर मार्केट आएगा तो वहाँ पर आपको शॉर्ट टर्म के आइडियाज़ बहुत सारे मिलेंगे। वन डे ट्रेडिंग कर सकते हैं, डे ट्रेडिंग जिसे कहा जाता है। बट हाँ इस समय पे अगर आप सोच रहे हैं कि एक हफ्ता दो हफ्ते की चाल आप नहीं पकड़ पाओगे, यू कैन नॉट कैच दैट मोमेंटम। आपको बेटर यही है कि आप अगर यहाँ पे 6 महीने 8 महीने साल भर 2 साल के लिए कोई आता है तो यहाँ पर अच्छे स्टॉक्स अच्छे प्राइसेस में मिल रहे हैं। बट और पीएनबी उनमें से एक है। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो प्राइसेस सेट हो चुके हैं, मार्केट में बहुत ज़्यादा गिरावट जो होनी थी वो ऑब्जर्व हो चुकी है। अब यहाँ से बहुत गिरावट की उम्मीद नहीं कर रहा है कोई भी। सो 1 महीना 2 महीने मैक्सिमम यहाँ पर मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत इधर उधर का होगा, बट ओवरऑल मार्केट अभी अच्छा चलने वाला है। साथ में ये अब प्रीवियस डे का मार्केट आपने देखा ही, एफआईआई ने अच्छी खरीदारी की, सॉरी डीआईआई ने अच्छी खरीदारी की। एक बड़ी खबर ये भी है कि 9 दिनों में पिछले अगर आप देखेंगे तो एफआईआई ने सिर्फ और सिर्फ बेचा है, 35,000 करोड़ का माल बिका है पिछले 9 दिनों में, और डीआईआई ने खरीदारी अच्छी की है। बट डीआईआई का पैसा इन 1 से 12 तारीख के बीच में ही आता है, क्योंकि बहुत सारे लोग एसआईपी वगैरह करते हैं, तो उसी वजह से डीआईआई के पास काफ़ी पैसा है। और अभी जो लेटेस्ट खबर आई है वो ये कि बहुत सारे म्यूचुअल फंड के पास बहुत कम पैसा बच गया है, तो बाजार में थोड़ी प्रॉब्लम अभी भी है। इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी रखिए, बहुत ज़्यादा शॉर्ट टर्म की स्ट्रैटेजी ना बनाए तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। बाकी बाजार की जहाँ तक बात है, ग्लोबली संकेत अच्छे मिल रहे हैं, तो यहाँ पर इस वीक में अच्छा खासा परफॉर्म कर सकता है। टारगेट की जहाँ तक बात रही, अभी तक जो टारगेट आ रहे हैं वो 112 तक के टारगेट पीएनबी में देखने को मिले हैं बहुत सारे ब्रोकरेज की तरफ से। ये शॉर्ट टर्म का टारगेट नहीं है, इट्स अ फुल 1 ईयर टारगेट। लेट्स होप कि ये अचीव हो जाता है जल्दी। उसके बाद आपका जो 125 का मार्क उसको क्रॉस करेगा तो 140 से 160 तक के भी टारगेट हैं, बट वो पुराने टारगेट हैं, वो भी अचीव होंगे। ऑब्वियसली बात है, द कंपनीज दैट हु गेव द टारगेट्स आर नॉट फूलिश इनफ, तो उन्होंने भी टारगेट दिए हैं तो वो भी अचीव होंगे, बट हाँ उसके लिए आपको वेट करना पड़ेगा। बाकी बाजार की बात रही तो बाजार ग्लोबली संकेत अच्छे हैं, नेक्स्ट वीक में अच्छा कामकाज करेगी मार्केट। कुछ चीज़ें हैं जो खराब है उसके ऊपर हम चर्चा कर चुके हैं। क्या लगता है आपको, किस तरह का बाजार रहेगा, किस तरह का स्टॉक रहेगा, क्या टारगेट आप लेकर के चल रहे हो, प्लीज़ कमेंट करके बताना। कोई और सवाल हो इस स्टॉक से संबंधित, किसी और स्टॉक से संबंधित, प्लीज़ कमेंट करना, सर वीडियो करने की कोशिश करेंगे। ओवरऑल द स्टॉक इज गुड एंड कंपनी का जो वैल्यूएशन है वो भी काफ़ी अच्छा है, कंपनी अच्छा कमा रही है। वैल्यूएशन अगर आप देखेंगे अफोर्डेबल वैल्यूएशन है, कोई फ्रेश बाय करना चाहता है तो वो भी सोच सकता है। बट द डिस्क्लेमर, द फेमस डिस्क्लेमर, डू नॉट टेक इट एज अ बाय सेल रिकमेंडेड वीडियो, प्लीज कंसल्ट योर फाइनेंशियल एडवाइजर बिफोर मेकिंग एनी काइंड ऑफ इन्वेस्टमेंट और डिसइन्वेस्टमेंट इन दिस कंपनी और इन एनी अदर कंपनी आफ्टर वॉचिंग माई वीडियोज़। तो वो आपको ध्यान रखना है थोड़ा सा कि भैया किसी भी खरीदने से पहले, बेचने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर बातचीत कर ले।
वो ज़्यादा बेहतर रहेगा आपके लिए। कंपनी अच्छी है, यहाँ पर अगर आप प्राइस टू बुक वैल्यू भी दिखाऊंगा आपको तो 0.9 के आसपास की, तो ओवरऑल कंपनी बहुत बेहतरीन कामकाज करेगी आने वाले दिनों में। बट अभी के लिए थोड़ा सा वेट एंड वॉच की स्ट्रैटेजी अगर कोई रखता है तो उसके लिए ज़्यादा बेहतर होगा। बाकी लास्ट कॉल हमेशा आपका होना चाहिए कि आपकी स्ट्रैटेजी स्टॉक को लेकर प्लीज़ कमेंट करना। अब वीडियो को यहीं खत्म करेंगे, पसंद आए तो लाइक करना, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड यस प्लीज़ कमेंट बिलो अगर कुछ पूछना हो तो। थैंक यू।